एक यंग लाइफ बुझा दी गई। द कोलकाता डॉक्टर ट्रेजेडी। कोलकाता यंग डॉक्टर अपने प्रॉमिसिंग करियर की शुरुआत में ही उस इंस्टीट्यूशन के अंदर ब्रूटली अटैक करके मर्डर कर दी गई जो लोगों को हील करने के लिए बना था। विक्टिम, जिसकी आइडेंटिटी अभी तक प्रोटेक्ट की जा रही है, आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर थी। एक ऐसी जगह जहां उसने खुद को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया था। उसकी ट्रैजिक डेथ ने मेडिकल कम्युनिटी और उसके बाहर एक डार्क शैडो डाल दी है जो इंडिया में वुमेन की वल्नरेबिलिटी की याद दिलाता है। उस यंग डॉक्टर की बॉडी सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में मिली, जिससे हॉस्पिटल और पूरे सिटी में शॉक वेव्स फैल गए। शुरुआती फाइंडिंग्स से पता चला कि यह एक ग्रूसम एक्ट ऑफ वायलेंस था और एविडेंस सजेस्ट कर रहे थे कि इसमें हॉस्पिटल के लेआउट और रूटीन से परिचित इंडिविजुअल्स शामिल थे। इस क्राइम की ब्रूटैलिटी और एक ऐसे स्पेस का वायोलेशन जो सिक और इंजर्ड लोगों के लिए सैंक्चुरी होना चाहिए था, ने आउटरेज और फियर फैला दिया। यह इंसिडेंट जल्द ही नेशनल अटेंशन का विषय बन गया, जिससे इमीडिएट जस्टिस की मांग उठने लगी और वुमेन की सेफ्टी, खासकर वल्नरेबल प्रोफेशंस में काम करने वाली वुमेन की सेफ्टी पर सीरियस क्वेश्चंस खड़े होने लगे। इस घटना ने सिटी और देश पर एक गहरा घाव छोड़ा है, जो उस डार्क रियलिटी की याद दिलाता है जो इंडिया को आज भी जकड़े हुए है। जैसे जैसे अथॉरिटीज इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ रहे हैं, फोकस सच्चाई का पता लगाने और यह सुनिश्चित करने पर है कि इस हॉरिफिक क्राइम के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिले। उस यंग डॉक्टर की डेथ एक ट्रैजिक वेकअप कॉल है जो वुमेन की सेफ्टी पर कलेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन और एक ऐसे सोसाइटी की अर्जेंट नीड की मांग करता है जो अपनी वुमेन की वैल्यू करे और उन्हें प्रोटेक्ट करे। कोलकाता डॉक्टर के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन क्विकली आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की तरफ मुड़ गई, जिससे पोटेंशियल सिक्योरिटी लैप्सेस और पॉसिबल कवर अप पर कंसर्न्स बरत गए। हॉस्पिटल स्टाफ का क्राइम में इन्वॉल्वमेंट एक फोकल पॉइंट बन गया। इन्वेस्टिगेटर्स मेटिकुलसली उन इवेंट्स को जोड़ रहे थे जो विक्टिम की बॉडी मिलने से पहले हुए थे। स्टाफ मेंबर्स, मेडिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों से पूछताछ क्रूशल हो गई ताकि कोई पॉसिबल मोटिव्स या उनके अकाउंट्स में इनकंसिस्टेंसीज का पता चल सके। इस केस में एक और लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जुड़ गया जब हॉस्पिटल के अंदर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के एलिगेशंस लगे। इन्वेस्टिगेटर्स ने इन इरेगुलरिटीज और मर्डर के बीच पोटेंशियल लिंक्स की जांच शुरू कर दी, इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करते हुए कि कहीं विक्टिम ने कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तो नहीं खोज निकाली थी। हॉस्पिटल के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और डीलिंग्स की जांच की गई। अथॉरिटीज यह डिटरमिन करना चाह रहे थे कि क्या कोई करप्ट प्रैक्टिसेस यंग डॉक्टर को साइलेंस करने में रोल निभा सकती थी। सीबीआई, इंडिया की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, ने केस को अपने हाथ में ले लिया, जो सिचुएशन की ग्रेविटी और एक थरो एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन की नीड को दर्शाता है। फोरेंसिक टीम्स ने क्राइम सीन को मेटिकुलसली खंगाला, एविडेंस कलेक्ट किए और हर डिटेल को एनालाइज किया ताकि डॉक्टर की डेथ तक पहुंचने वाले इवेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके। हॉस्पिटल, जो कभी हीलिंग और होप का सिंबल था, एक क्राइम सीन में तब्दील हो गया। इसके कॉरिडोर्स अब सस्पिशन और फियर की फुसफुसाहट से गूंज रहे थे। Outrage and accountability protests and political responses. उस यंग डॉक्टर के ब्रूटल मर्डर ने कोलकाता और उसके बाहर प्रोटेस्ट्स की आग भड़का दी। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स जो अपनी एक कॉलीग को खोने के बाद गुस्से और दुख में डूबे हुए थे, सड़कों पर उतर आए, अपनी कॉलीग के लिए जस्टिस की मांग कर रहे थे। उन्होंने मार्चेस, कैंडल लाइट विजिल्स और डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज किए। उनके व्हाइट कोट्स, जो हीलिंग का सिंबल थे, अब प्रोटेस्ट के सिंबल में बदल गए थे। मेडिकल फ्रेटर्निटी का कलेक्टिव ग्रीफ और एंगर पूरे देश में गूंज उठा, जिससे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, खासकर वुमेन जो अपनी लाइफ दूसरों की सेवा में लगा देती है, की वल्नरेबिलिटी उजागर हुई।